विक्रांत को मन्नत और धैर्य के बीच जो रिश्ता है उसका सच पता चल गया है। नीतू ने सारा जो सच है विक्रांत के सामने खोलकर रख दिया है। विक्रांत बहुत परेशान है, रो धो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उस समय मैंने किसी की बातों पर यकीन नहीं किया। दुआ मेरी बेटी है, दुआ मेरी बेटी है, इस तरीके से वो बोलता हुआ जब अपने कमरे की तरफ आ रहा होता है तो अचानक से देखता है कि ज़मीन पर बैठी हुई है दुआ और बहुत बुरी तरीके से वो रो रही है। और दुआ भी देख लेती है कि उस तरफ से आ रहे हैं विक्रांत शलूजा, तो उसकी तरफ को मुस्कुराती है। विक्रांत एक हार्ट बनाता है, दुआ भी उसकी तरफ को अपने हाथों से एक हार्ट बना देती है। उसके बाद विक्रांत उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, नीचे ज़मीन पर बैठी क्यों हो। तो वो कहती है पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सभी लोग बहुत टेंशन में हैं, मेरे बाबा इतने उदास हैं, वो कभी ऐसे नहीं हुए, पता नहीं क्यों वो बहुत परेशान है। वो बहुत सारी बातें शेयर करती हैं कि जब भी मुझे डांट पड़ती थी तो बाबा मुझे बचाते थे, सुबह उठकर वो मुझे इस तरीके से तैयार करते थे, मुझे स्कूल लेकर जाते थे, पेरेंट्स मीटिंग में अगर मेरे नंबर वगैरह कम आते थे तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, और जब माँ से मुझे डांट पड़ती थी तो भी वही मुझे बचाते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें वो बोलती है और अचानक से वो विक्रांत के गले लगकर बहुत रोने लगती है। विक्रांत कहता है मेरी बेटी, इस तरीके से वो बोलकर रो रहा है। उसके बाद दुआ कहती है कि अच्छा ठीक है मिस्टर सलूजा आप रोइए मत। विक्रांत भी उसको बोलता है कि तुम भी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो दोनों उठ के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विक्रांत अपने कमरे में जाकर बहुत बुरा सा फील कर रहा है, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मुझे समझना चाहिए था। तभी वहाँ पर नीतू आ जाती है, विक्रांत उसके गले लगकर रोने लगता है। नीतू कहती है कि बेटा मन्नू माफ़ कर दे, मुझे तुझे बताना चाहिए था पर मैं नहीं बता पाई। विक्रांत कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है मॉम, और विक्रांत को भड़काने लगती है कि दुआ तुम्हारी बेटी है, लेकिन विक्रांत कहता है कि मिस मन्नत मुझे कोई भी हक नहीं देगी। तो नीतू कहती है कि इस देश में हमारा कानून भी तो है, तुम कानूनी तौर पर अपनी बेटी को अपने पास ले सकते हो, मन्नत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। विक्रांत मना करता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। ये सारी बातें याशिका सुन लेती है और वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है। बहुत बदहवास सी हो रही है, उसे देखकर मल्ला परेशान होती है, पूछती क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैंने उस राज का पता लगा लिया है कि वो राज है क्या। तो वो पूछती है क्या है वो राज, मुझे भी बताओ। तो वो बताती है कि दुआ विक्रांत की बेटी है और यही बहुत बड़ा राज है। जिसे सुनकर वो बहुत टेंशन से में आ जाती है और कहती है कि अब तो हमारा पत्ता इस घर से कटने वाला है। मल्ला कहती है कि अब मैं यूवी का भी सहारा नहीं ले सकती विक्रांत को कुछ भी समझाने के लिए, क्योंकि अब वो दुआ का सपोर्ट करेगा, क्योंकि दुआ उसकी बेटी है। अब तो याशिका तुम फिनिश, अब हमारा कोई भी चाल विक्रांत पर नहीं चलने वाली है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या विक्रांत दुआ को कानूनी तौर पर लेने की कोशिश करेगा।